वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर। तो ये आपको इमेज दिख रही होगी, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, और ये कब की है? 5/8/2022 की है। तो कनिष्ठ नायक सहायक, कनिष्ठ सहायक तथा लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों का सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 की ये जो वैकेंसी है वो आउट कर दी गई है। तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी? इस बार कुछ ज़्यादा वैकेंसी है, और जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L5 है, और जो 20,800 से 65,900 दे होगा। ठीक है। और 2 वर्षों तक आपको पता ही है प्रोविजन पीरियड चलता है, तो उसके दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो ये वैकेंसी देख लीजिए, 320, 84, 18 और 1985, 69, 343 और 17, ये कुल 2,075 के आसपास कुल वैकेंसी है। ठीक है। और 2,2500 के आसपास वैकेंसी है, तो काफ़ी वैकेंसी है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये तो है वैकेंसी आउट की, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। ठीक है। तो इसका जो सिलेबस होगा, पहले तो हम देख लेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है, स्कीम है, वो क्या होगा, और उसके बाद जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो सेक्शन ए के अंदर रिटन टेस्ट होगा। तो वो कैसा होगा? जो रिटन टेस्ट होगा वो 300 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर पेपर जो पार्ट फर्स्ट होगा उसके अंदर तो आएगी हिंदी 100 नंबर की, और जो पार्ट बी होगा उसके अंदर आएगी इंग्लिश 100 नंबर की, और पार्ट सी के अंदर जनरल नॉलेज आएगी। क्या आएगी? जनरल नॉलेज, और वो भी 100 नंबर की। तो जो टाइम टाइम होगा वो SC ST और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए 120 मिनट होगी, और अदर, सॉरी टाइम नहीं, ये मिनिमम मार्क्स है। ठीक है। जो मिनिमम मार्क्स है वो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 120 मार्क्स होंगे, जबकि अदर कैंडिडेट यानी कि OBC, जनरल और EWS के लिए 135 मार्क्स होंगे मिनिमम 300 के अंदर से। और जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो 2 घंटे का रहेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 300 नंबर का तो पेपर रहेगा, और जो मिनिमम मार्क्स होंगे पास होने के लिए वो SC ST और विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए 120 और अदर कंटेंट के लिए 135। टाइम, एग्जाम का टाइम 2 घंटे होगा। हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज इस पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर। अब जो सेक्शन सेकंड है उसके अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे? जो रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर ईच पार्ट सेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेयरिंग 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। मतलब इसके अंदर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा, इसलिए वो तो पार्ट सेक्शन ए हो गया। तो बी के अंदर लिखित परीक्षा होगी, और उसके अंदर क्या होगा? ईच पार्ट सेल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बेयरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR आंसर शीट। देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। तो नेगेटिव मार्किंग रिटन टेस्ट के अंदर नहीं होगा। अब इसके अंदर सिलेबस देख लेते हैं अपन। तो जो सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। हिंदी के अंदर आपसे संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद पूछा जाएगा। समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना आपसे पूछी जा सकती है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म या संस्कृत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये हिंदी का सिलेबस है। अब इंग्लिश के अंदर देख लीजिए। तो इंग्लिश के अंदर आपसे पूछा जाएगा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंस, वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। एक्सक्लेमेटरी कैसे होते हैं? जिनके ऐसा वाला साइन लगा होता है। यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप सब लोगों को पता है, ए, एन, ठीक है, और द। आर्टिकल्स, ये तो आर्टिकल्स हो गए। डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन अलग होते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल्स ए एंड द हो गए। फिर है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब आपको एक एरर वाला सेंटेंस दे दिया जाएगा तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। फिर है वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स और वर्ड रॉन्गली यूज्ड, सिनोनिम्स और एंटीनिम्स यानी कि इंग्लिश वाले विलोम शब्द और प्राइवेसी शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स और सफिक्सेस यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश। तो ग्रामर है इंग्लिश की, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होंगे, इडियम और फ्रेज होंगे। फिर जनरल नॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं करंट अफेयर, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज राजस्थान के, ठीक है, और इंडिया के भी, और हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑफ राजस्थान। तो करंट अफेयर हो गया जो आपसे 1 साल का पूछा जाएगा।
ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया और राजस्थान दोनों है इसके अंदर, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो मतलब राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति, जो मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, मैंने बाय वन मतलब 1 by 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है।